अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं? ठीक ठाक। अभी आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैं सेंट्रल लंदन में एंजॉयमेंट के लिए आया हूँ या जो सामने बिग बैन है उसको देखने आया हूँ, बट नो, मैं यहाँ पे आया हूँ बल्कि आया था एक जॉब की इंटरव्यू के लिए। आधे घंटे से इंटरव्यू टेबल पे बिठाया गया हूँ, पता नहीं कब आएंगे। सब कुछ फिल कर दिया। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो मैं यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर आया हूँ और उधर जो है मेरी इंटरव्यू थी। एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी थी जो कि कस्टमर सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड करती है 5 स्टार होटल्स को। उनके पास 30 5 स्टार होटल्स है सेंट्रल लंदन में और यहाँ पे यहीं पे आसपास है, ठीक है। जैसे ये फेमस चर्च आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए बिग बैन भी है। उसके बाद इधर ये ट्रफाल्गर स्क्वायर भी है। अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बात करते हैं जी। इंटरव्यू में उसने पिक्चर्स ली, मेरी हाइट पूछी, वेट पूछा, इसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। और दूसरा, जब उन्होंने राइट टू वर्क देखा तो मेरे PRP पे तो ऑब्वियसली अभी भी है 20 आवर्स। तो उसने फिर कहा कि मैं आपको फुल टाइम नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरे क्लासेस कम फिनिश है। तो उसने कहा यूनिवर्सिटी का कुछ लेटर वेटर है, तो हमारी यूनिवर्सिटी तो प्रोवाइड नहीं करती। तो मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस फिर हम आपको हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे ही दे सकते हैं, 2 शिफ्ट्स। तो इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट फॉर मी। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादती है। तो खैर, अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब मैं कहता हूँ कि जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन आपके पास फुल टाइम राइट टू वर्क हो, तब स्टूडेंट्स को मसला ये आता है कि जब भी आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो अभी मुझे उसने लिटरली यही कहा कि जब उसका मैंने इंटरव्यू किया, मेरा स्क्रीनिंग सब कुछ हो गया, तो उसने कहा कि इट्स रियली अ शेम दैट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क फुल टाइम। तो उसने कहा कि हम आपको अपनी टीम में बहुत खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। वो अभी भी करेंगे इंशाल्लाह से, शिफ्ट्स देंगे मुझे, लेकिन सिर्फ 12 घंटे की हो, तो मतलब 80 आवर्स पर मंथ ही देंगे मुझे। तो ये जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा कि इट्स लिटरली अ शेम। और जब भी मैं कहता हूँ ना कि अब मुझे ये कहाँ से मिला, रेफरेंस से मिला है। मैंने फिर कांटेक्ट की, उन्होंने डिटेल्स मांगी, मैंने अपनी डिटेल्स भेजी। CV मैंने अच्छी तरह से CV पे काम किया अपने। CV मैंने टेलर की और फिर CV भेजी ताकि फिर ये कोई बहाना ना बनाए। तो मैंने अच्छी तरह से CV में जो एक्सपीरियंस था उसको अपडेट किया, जो भी था सब कुछ किया। उसके बाद जो है मैं इंटरव्यू के लिए मैंने वो अप्लाई किया। फिर मुझे मैसेज आया कि आपका इंटरव्यू कॉल करके आप अरेंज कर ले। तो मैंने कॉल की, उसने आज के दिन की थी। मैं 30 मिनट्स लेट भी था, तो मैंने मैसेज करके उनको बताया कि मैं लेट हूँ। बट क्या ज़बरदस्त प्रोफेशनल कंपनी है, बहुत ही प्रोफेशनल। कि मतलब आपने किस तरह से ड्रेसिंग करनी है, आपने डेली शेव करनी है, आपके हेयर कट बिज़नेस स्टाइल का होना चाहिए, सब कुछ इनका अपना इस तरह बिज़नेस माइंड का। क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए, जब आप जो है ना काम करते हैं और कस्टमर जो है वो आपके एक कमरे का या एक रात का किराया उन्होंने 800 पाउंड पे किया होता है, तो ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग गुड कस्टमर सर्विसेज। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो अब सीन कुछ इस तरह से कि जो ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, उसकी बेस पे देयर आर 99% चांसेस कि मुझे ये जॉब मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली, लाइक आई सेड, आई वोंट बी एबल टू वर्क मोर देन 20 आवर्स फॉर टाइम बीइंग और 80 आवर्स अ मंथ। तो जब मैं कहता हूँ कि भाई आप डिपेंडेंट वीज़ा के साथ आएँ, तो इसीलिए कहता हूँ कि डिपेंडेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फुल टाइम जॉब्स की। स्टूडेंट के लिए फुल टाइम जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट अगर ज़्यादा काम करता है तो वो कैश के पीछे भागता है। कैश इन हैंड के जो है वो लोग बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई की होती है। पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो भी एक्सपीरियंस के बेस पे मिलता है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब की बदकिस्मती ये है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट को फुल 20 आवर्स मिलते हैं। जैसे मुझे बहुत रेयरली ही
20 घंटे मैंने किया होगा, मोस्टली 13, 14 घंटे, 15, 16 घंटे। अभी भी मैं जो है वो आज और कल जब मैं करूँगा इस वीक का, तो कितने घंटे हो गए, तकरीबन 15 घंटे या 14 घंटे इसी तरह से होंगे। तो यही जो है ये रीज़न है जिसकी वजह से यूके में प्रॉब्लम्स है, और स्टूडेंट्स कहते हैं या लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, 2-2 महीने से वेट कर रहे हैं। बट हाँ, इसी तरह अगर आप ढूंढते रहे, आप नेटवर्किंग करते रहे, तो इसी तरह आपको लिंक्स मिलेंगी, फिर उन लिंक्स के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बिग बेन भाई साहब, वो देखिए लंदन आई दिख रही है वो बिल्डिंग के पीछे। प्यारी जगह है। अच्छा जी, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, जो एम्प्लॉयर था उसने मुझे कहा कि हम 3 क्वालिटीज़, मैंने कहा क्या क्वालिटीज़ देखते हैं नए रिक्रूट्स में, तो उन्होंने कहा कि उसका जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस हो, यानी कस्टमर से डील करना उसको अच्छी तरह आता हो। इसके साथ साथ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट, यानी हम जब भी चाहे वो अवेलेबल हो, जैसे सपोज़ वीकडेज़ में भी, वीकेंड्स में भी, डेज़ में भी, नाइट्स में भी, तो इसके बाद उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा प्रेजेंटेबल हो। तो या these 3 tips you need to keep in mind when you apply for jobs in UK, not only in the UK, but I think this is a universal rule. It applies everywhere around the world. हाँ यार, एक और टिप जो इम्पोर्टेंट प्रो टिप है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने जब भी ऐसे इम्पोर्टेंट काम हो, ख़ासकर लंदन में, जैसे इंटरव्यू के लिए जाना हो या जॉब के लिए निकलना हो, तो जो टाइम लगता है ना उसमें अपना आधा घंटा कम से कम ऐड किया करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, ट्रेन्स, बसेस, दे माइट गेट डिलेड या कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है उसी के हिसाब से चलें और आधा घंटा पहले निकला करें। ऐसे माहौल में भी मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, बजाय इसकी कि एंजॉय करो, इतनी फिक्र है मैं मुझे तुम लोगों की, और आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। रियली बैड, रियली। ये है बड़ी बहन, बिग बहन। या ये है लंदन आई, इसमें बैठ के बहुत स्लोली ऊपर जाते हैं और फिर उस साइड पे आते हैं। ये वीकडे है, थर्सडे है, सॉरी फ्राइडे है। हाँ यार, सिर्फ एक लंदन आई से देखिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, पाउंड्स सॉरी। जो कि कस्टमर स्टाफ, सॉरी। तो यार इधर बैठ के खाना खाते हैं। लंदन आई के पास ही कुलजा सिम सिम। तो ये है फ्लाफल, राइस फ्लाफल, चिकन और लैम मैक्स, और इसके साथ है डाइट पेप्सी विद 0 sugar. I bought these like 3 hours ago, 4 hours ago maybe. अभी भी फ्रेश है, फ्रेश। आहा, स्मेल, क्या स्मेल है। तो दैट्स इट, यही बताना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास साथ भी इसी तरह एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।